तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब का स्वागत है कॉनी गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस इस वाले मैच में हम खेल रहे डुओ वर्सेस स्क्वाड और हम जा रहे हैं फैक्ट्री में, क्योंकि भाई फ्लाइट रूट यहीं से था और हमें लग रहा था कि भाई इधर बंदे भी आएंगे, जो कि होता भी है। लेकिन वो बंदे कुछ ज्यादा चालाक होते हैं, वो बंदे अलग ही दिमाग लगाते हैं। तो बस देखना कैसे निपटाते हैं उन बंदों को भी। फिलहाल यहाँ पर मैं उतर गया था और मेरे को तलाश थी एक गन की, लेकिन टेंशन की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि भाई इधर कोई भी बंदा नहीं आता। बंदे उधर थे घरों के साइड, और उनका जो IQ होता है वो आपको पता ही होगा कौन सा, कि भाई गन उठा के सीधा छतों पर लेट जाओ और जैसे बंदे ऊपर महंगे निपटा दो। लेकिन तुम्हारे भाई ने उन्हें देख लिया था, तो भाई कैसे निपटाएंगे अभी देखना बस। अब देखो यार, हमारे पबजी लाइट में आज ही सुबह विनर पास आया और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई रिवॉर्ड में क्या क्या है, और फिर अपग्रेड भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर पहले विनर पास खोला और भाई इमोट तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, जो कि मैंने मतलब अभी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और मतलब काफ़ी लंबा इमोट है, मतलब करते जाओ कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आई, जैसे ये बैरल की स्किन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गन स्किन है मेरे लिए, जो कि अभी तक पबजी लाइट में आई है। और मतलब बहुत ज़्यादा एपिक, बहुत ज़्यादा बढ़िया बैरल की स्किन है। क्योंकि देखो यार, अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा लोग बैरल का यूज़ भी करने लगे AKM को छोड़कर, और मेरे को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी बैरल, जो कि मतलब सप्रेसर लगने के बाद आतंकी बन जाती है एकदम। अब देखो यार, इस वाले विनर पास में हमें एक बैकपैक की स्किन भी देखने को मिल रही है, जो कि उतनी ज़्यादा खास नहीं है, और हेलमेट की स्किन तो हमेशा आती ही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रही है। उसके बाद ये प्लेन की स्किन, जो कि मेरे को थोड़ी सी बढ़िया लगी, और ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं आई हैं। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हर बार आती है। और उसके बाद ये बोट की स्किन आई है, मतलब पबजी लाइट में बोट कौन चलाता है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई ऐसा कुछ खास जगह तो है नहीं जहाँ पर बोट को चलाया जा सके। मतलब बिल्कुल मैप के साइड बाय साइड होता है बोट जो भी है, लेकिन फिर भी दे दी इन लोगों ने विनर पास में बोट। अब उसके बाद यहाँ पर रिडीम सेक्शन में हमें एक बियर सेट मिलने मतलब देखने को मिलेगा, जो भी बियर सेट है, और ये बियर हेड गियर, तो जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बढ़िया है, जो भी कह लो, मतलब मीडियम विनर पास आया है इस बार। और उसके बाद ये देखो अपग्रेड कर ले तुम्हारे भाई ने, और फिर कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट इमोट और आउटफिट, और फिर स्टार्ट करेंगे अपना गेम प्ले। तो बस देखना, और एक बार लॉबी में इमोट करके देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने गेम प्ले को। अब देखो यार, उतरते के साथ ही मेरे को एक VSS मिली थी, जिसे पिचकारी गन भी कह सकते हो। मतलब भाई ऐसे चलती है जैसे मतलब कोई पिचकारी नहीं चलती 10 रुपए वाली, सेम टू सेम ऐसे चलती है। तो भाई इसे तो फटाफट ड्रॉप करेंगे SKS के साथ। और यहाँ पर जो बंदे उतरे थे वो चले थे घरों की साइड, क्योंकि उनकी लैंडिंग थोड़ी खराब हो गई थी, और मेरे को यहाँ पर पता लग चुका था, क्योंकि भाई मतलब सारे फुटस्टेप गायब हो गए थे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं फटाफट गन वन लूट लेता हूँ, और मुझे यहाँ से M4 भी मिल जाती है, तो फिर मैं सीधा पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को पता नहीं था कि वो बंदे कहाँ उतरे हैं, और मुझे लगता है कि भाई वो बंदे घर ही को लूट रहे होंगे, लेकिन भाई मतलब उनकी स्ट्रैटेजी मेरे को एंड टाइम पे दिख जाती है, और मैं स्पॉट कर लेता हूँ बंदों को कि भाई आखिर क्या करना चाह रहे हैं बंदे, और देखना बस कैसे निपटाएंगे इन बंदों को। अब आप भी मतलब छत पे ध्यान देना, आपको शायद से दिख जाए। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई ने स्पॉट कर लिया था, जो कि राइट वाले छत पे चढ़ा हुआ एक बंदा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ यार फटाफट रश कर देता हूँ उन बंदों पे, और मेरा टीममेट आगे आएगा और मैं उसे फुल कवर दूंगा। मतलब जैसे ही खड़ा होगा SKS से टप टप करके निपटा देंगे उस बंदे को। लेकिन भाई हमारे साथ मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो जाता है, बंदे दोनों छत पे चढ़े होते हैं, और फिर मतलब देखना कैसे निपटाएंगे उन बंदों को, और SKS ओपी बोलते देखना भी। Enemies ahead. तुम सामने जो आप मारते रहते वहीं उठेगा ही नहीं। और फाइनली यहाँ पर दोनों बंदे गए। अब देखो यार, इन बंदों ने जाल तो अच्छा बिछा रखा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने तोड़ दिया। लेकिन अभी मेरे को पड़ती है कहीं से, और वो बंदे भाई क्लोज इन कर चुके हैं, जो इसके बचे हुए दो बंदे हैं, तो पकड़ते हैं इन बंदों को भी। अब यहाँ पर इस बंदे को निपटाने के बाद हम इसके मस्त क्रेट लूट रहे थे, लेकिन तभी हमें सामने से M16 चलने की आवाज़ आती है। मैं स्कोप इन करके देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता। तभी मेरे टीममेट को कहीं से पड़ती है, तो निपटाना पड़ेगा भाई इस लास्ट वाले बंदे को भी। तो बस देखना कैसे निपटाते हैं।
और इसी के साथ ये वाली पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म होती है। अब देखो यार फैक्ट्री में शायद यही एक स्क्वाड आई थी जो कि मारी गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई बंदे तो मिलते नहीं और शायद बॉट भी नहीं मिलते, शायद मिलता है एक बॉट जिसे मैं निपटा दूंगा इजीली। और यहाँ से निकलेंगे गाड़ी उठा के बंदों की तलाश में, तो बस देखना। अब देखो यार रास्ते में तुम्हारे भाई को एक बॉट मिला था जिसे मैंने कुचल दिया, लेकिन भाई बंदों की तलाश में हमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता क्योंकि बंदे हमारे जस्ट आगे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आके गाड़ी रोक लेता हूँ और यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। तो बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को, वो भी बैरल से। अब देखो यार मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो गई थी, तो सबसे पहले मैं ऊपर आता हूँ सेफ्टी के लिए और मेरा टीममेट बंदों से फाइट ले रहा था, लेकिन भाई मैं भी मदद करने के लिए जाता हूँ। तो बस देखना। अब देखो यार इस वाले बंदे का पूरा दिन मेरे टीममेट का ऊपर होता है और मेरे को इग्नोर ही कर देता है ये बंदा, तो मैं पीछे से तो और निपटा देता हूँ उस बंदे को। अब देखो यार हमें बंदों की तलाश में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता क्योंकि भाई बंदे हमारे आसपास ही थे। क्योंकि जब हम इन बंदों से फाइट ले रहे थे हमें कुछ गन साउंड आ रहे थे दूर से, और जैसे हम गाड़ी उठा के निकल रहे थे कि तभी हमें वो बंदे स्पॉट हो जाते हैं। तो बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को भी। अब यहाँ पर मैं पहले तो ये सोच रहा था कि भाई इन बंदों को थोड़ा घुमा के मारेंगे, लेकिन भाई ये बंदे गलत ही गाड़ी ठोक देते हैं और सच बोलो तो मेरी स्क्रीन बिल्कुल मतलब पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो इसलिए मैं एग्जिट कर देता हूँ और मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुई इन बंदों को निपटाने में क्योंकि मैं थोड़ा सा पैनिक भी हो गया था, लेकिन फिर भी इन बंदों को निपटा दिया। अब देखो यार जैसे इन बंदों को निपटाते सामने एक बॉट आया था जिसे तो इजीली निपटा दूंगा क्योंकि भाई हेल्थ का सामान हम लोगों के पास कम था और इन बंदों से भी हमें केवल 2 फर्स्ट एड मिली, जिसमें से एक तो मैंने यूज ही कर ली, बची एक जो कि आगे यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर जोन स्टार्ट हो चुका था तो हमें सबसे पहले जोन में जाना था, लेकिन उससे पहले हमें सामने एक फ्लेयर दिखते तो हम सीधा पुश करते हैं, मतलब सीधा स्लैमिंग देते हैं। तो बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को भी। लेकिन भाई जैसे ही पहुँचते हैं स्लैमिंग देते हैं, भाई कोई फुट स्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ऊपर कैंप पर ना बैठो, लेकिन ऐसे नहीं, तो वो बंदे ड्रॉप लूट के आगे चले जाते हैं सेंट्रल रोड की साइड। तो बस देखना। देखियो कैंपिंग। अब देखो यार इस वाले ड्रॉप में मुझे एमके मिल जाती है, पता नहीं किसने छोड़ दिया एमके को, लेकिन फिर भी यार जिसने छोड़ा है मतलब गलती कर दिया यार, क्योंकि एमके को अगर वो रखता तो शायद ही मैच निकाल सकता था, क्योंकि भाई एमके पता है तुम्हें कैसी गन है। तो यहाँ पर मैं एमके उठा लेता हूँ और उसके बाद गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ बंदों की तलाश में। लेकिन भाई देखने यहाँ पर क्या ही स्कैम होते हैं और मतलब मैच कितना ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। यहाँ पर एमके मिलने के साथ ही मैं सोचा था कि भाई पूरा पुश करेंगे, मतलब अंदर घुसेंगे, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है कि भाई सामने पहाड़ पर बंदे, मैं एक को नॉक करता हूँ और फिर हम पुश कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता, वो बंदा कवर में चला जाता है और यहाँ पर मेरा टीममेट मार भी नहीं पाता उसे। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ ना पुश कर दिया जाए। लेकिन भाई जैसे मैं रेड जोन को देखता हूँ भाई मैं पूरा इग्नोर करता हूँ पुश को, और जैसे मैं पीछे से मतलब पूरा फ्लैंक करके जाने की कोशिश करता हूँ तब मुझे ये वाला बंदा दिखता है। अब यहाँ पर इस वाले बंदे को तो राउंड मैंने नॉक कर दिया, तो सबसे पहले मैं इस बंदे को फिनिश करने के लिए आता हूँ। लेकिन भाई इसके बाकी के टीममेट मतलब 3 बंदे यहीं पे घात लगाए बैठे थे। तो बस देखना कैसे बचते और कैसे निपटाते हैं बंदों को भी। अब यहाँ पर ये वाला बंदा छत पे आने की कोशिश करता है, तो इस बंदे को रास्ते में नॉक कर देता हूँ और मैं सीधा पुश कर देता हूँ एमके के साथ, क्योंकि एक बंदा अभी भी बचा होता है इस वाली स्क्वाड का, जो कि मतलब इस वाले घर में है। अब यहाँ पर जब मैं इस वाले बंदे पर पुश करा था, रावण भाई पीछे से नॉक हो जाते हैं और मेरे को अगर उनको बचाना था तो सबसे पहले इस वाले बंदे को घुस के मारना था, क्योंकि वो बंदे पुश नहीं करने वाले, क्योंकि रेड जोन भी था। क्योंकि हम यहाँ पर जोन के बाहर थे और वो जोन के अंदर थे, तो हमें जोन के अंदर जाना था। अब यहाँ पर क्योंकि रेड जोन भी था तो मेरे को थोड़ा सा मतलब डर सा लग रहा था रिवाइव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक स्मोक कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई शैक वैक के अंदर घुस जाओ और उसके अंदर आके मैं इजीली रिवाइव कर दूंगा, और जो कि हम कर भी लेते हैं। अब देखो यार यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही रेड जोन बनता है, मतलब रेड जोन हमारी गाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से गाड़ी लेने जाना पड़ेगा और मतलब देखना हमारे साथ क्या स्कैम होता है, मतलब हमारे साथ नहीं मेरे साथ। गाड़ी से उतरे, एक तो नॉक किए उधर से मारे तुरंत लेट को
अब देखो यार मैं रिवाइव कर तो देता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो हमारे पास केवल दो ऑप्शन थे, या तो इन बंदों से फाइट करनी है या फिर पीछे फॉल बैक करके गाड़ी उठानी है, जो कि हम दोनों करते हैं क्योंकि मेरा टीममेट इधर से फाइट करते हैं और मैं जाता हूँ पीछे से गाड़ी उठा लाता हूँ। तो यही प्लान जिसको बढ़िया लगा कमेंट में बताना मुझे। अब देखो यार मैं जैसे मतलब इस सारे बंदों को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई पीछे मैं फॉल बैक करूंगा, और मेरे मतलब टीममेट के पास जो रावण भाई उनके पास स्नाइपर थी, तो ये यहाँ से अच्छा खासा फाइट दे सकते थे। अब जैसे सामने वाले बंदों का एक बंदा नॉक हो, मैं सीधा फॉल बैक कर जाता हूँ फुल स्पीड में और सामने से बग्गी उठा लाता हूँ। अब देखो यार यहाँ पर मेरे साथ क्या स्कैम होता है। अब देखो यार मैं जैसे ही गाड़ी लेने आता हूँ फुल इग्नोर करके रेड जोन को, तो तभी यहाँ पर रेड जोन मेरे ऊपर गिर जाता है। तो सबसे पहले रिवाइव मांगते अपने टीममेट से, और मेरा टीममेट देखो मतलब क्या ही स्नाइपिंग करने में लगा हुआ है। भाई रिवाइव देखो हमें, और यहाँ पर फाइनली जब मेरे टीममेट को पड़ती है तो वो डिसाइड करता है भाई रिवाइव करेंगे। और यहाँ पर रिवाइव होने के बाद हम सीधा चलेंगे मतलब बग्गी लेने के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा दूर थी। उससे पहले हम थोड़े से लूट कर लेते हैं और भाई मतलब हेल्थ मारते मारते चलेंगे, क्योंकि क्या पता हम नॉक हो जाए, क्योंकि जोन देखो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा काट रहा था और मेरे टीममेट के पास भी हेल्थ का सामान नहीं था। अब देखो यार हमें यहाँ से गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन हम सीधा जोन में नहीं जा सकते थे, क्योंकि क्या पता वो बंदे बैठे हुए पर और हमारा वेट कर रहे हो। इसलिए हम यहाँ पर डिसाइड करते हो कि थोड़ा सा फ्लैंक करके जाते हैं, और हमारा मतलब थोड़ा सा फायदा भी होता है इस फ्लैंक में, क्योंकि हमें बंदे मिल जाते हैं और मतलब अलग ही स्क्वाड से फाइट हो जाती है हमारी। तो बस देखना कैसे निपटाता हूँ उन बंदों को। अब उसके बाद हम जोन में पहुंच तो आते, लेकिन हमें लगा था कि भाई बंदे इस वाले घर में होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता, इधर कोई भी नहीं होता। तो हम चलेंगे बंदों की तलाश में सीधा, और हमें जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते भाई इस वाले घर में हमें एक गाड़ी दिख जाती है। तो सबसे पहले इन बंदों से फाइट लेते हैं और देखना बस कैसे निपटाते हैं इन बंदों को। अब यहाँ पर मेरे पास दो ग्रेनेड होते हैं, जो कि मैं डिसाइड करता हूँ कि कर दूंगा छत के ऊपर, और जैसे ही मैं पहला ग्रेनेड करता हूँ मतलब थोड़ा सा डैमेज पड़ता है उन बंदों को, और जैसे उन बंदों को डैमेज पड़ा वो बंदे फटाक से चले जाते हैं जीने की साइड, और मैं ग्रेनेड देखो सीधा उस वाले छेद से अंदर, और चारों का काम तमाम। मतलब सारे के सारे बंदे जीनों पर ही बैठे हुए थे। मतलब जैसे मैंने पहला ग्रेनेड किया, एक सेफ जगह सेलेक्ट करना चाहते थे वो बंदे, और जाके मतलब सीढ़ों पे बैठ जाते हैं, और एक ग्रेनेड और चारों का काम तमाम। अब देखो यार क्योंकि जोन यहाँ पर थोड़ा सा और मतलब आगे की साइड हो गया था, और सारे के सारे बंदे मतलब उधर आगे की साइड फाइट ले रहे थे, और तभी मेरा टीममेट जाके फंस जाता है उधर, और उसको दो साइड से पड़ते और वो नॉक हो जाता है। भाई साहब सामने से भी मार रहा है, लेफ्ट में भी तो यार मत मेरे पे मत, मेरा एंगल बहुत खराब है। अब देखो यार मैं राहुल भाई को बचा तो नहीं पाया, लेकिन बदला जरूर लूंगा सबका। तो बस देखना कैसे निपटाते हैं सभी को। अब देखो यार जैसे ही मेरा टीममेट फिनिश हुआ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पहले लेफ्ट वाले बंदे को मारूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन में था। अब जैसे ही सोलह बंदों को निपटाता हूँ भाई, मेरा ध्यान बिल्कुल राइट की साइड हो गया था, क्योंकि भाई ये सारे बंदे राइट साइड में थे और मुझे कुछ बंदे स्पॉट भी होते। तो बस देखना कैसे निपटाते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब जोन मेरे ऊपर बना भाई, सबसे पहले मैं आता हूँ उन बंदों की क्रेट लूटने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से ग्रेनेड चाहिए थे, क्योंकि अगर वो बंदे मेरे ऊपर पुश करते हैं तो मैं इजीली निपटा सकता था इन बंदों को। लेकिन भाई देखना यहाँ पर, हालांकि मेरे को ग्रेनेड मदद करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं लूट कर लेता हूँ सारी, और फिर निपटाएंगे इन बंदों को। देख उतर 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 उतर। अब यहाँ पर ये वाला बंदा तो कवर में चला था, लेकिन भाई बाकी के टीममेट उसके वहीं पर थे। तो बस देखना कैसे निपटाते हैं। ना तेरे अगल बगल कोई नहीं है, हम तो कहने रिस्क का कवर लेना चाहो तो ले, तेरा मतलब। अब देखो यार सामने वाले बंदों के पास AW होती है, इसलिए मैं मार मार के लेट रहता था कि बंदों का शॉट कनेक्ट ना हो, और ऐसे ही होता है। तो बस देखना कैसे निपटाते हैं। नेट चला जाएगा भाई, दूर उतना दूर किसी से रन कर सकते, किसी से रन कर सकते, दौड़ के मारना। ओके फिर दौड़ के हाँ दौड़ के हाँ। और यहाँ पर इस वाले बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज कर दे कि ये बंदा जोन से मर जाता है, और सच बोलो तो जोन ने किल चुरा लिया मेरा। लेकिन अभी भी सामने वाले बंदे रह रहे थे। तो बस देखो